नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संविधान है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण 1535 में हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का निर्माण करने के लिए उसमें स्कॉटलैंड को 1707 में सम्मिलित किया गया, जबकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की स्थापना 1921 में हुई। ब्रिटिश संविधान दुनिया में सबसे पुराना है, साथ ही यह सबसे पुरानी जनतांत्रिक प्रणाली भी है। यथार्थ में ब्रिटिश संविधान संविधानों की जननी है। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांतों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, अभिजाततंत्र, जनतंत्र का मिश्रण है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्न बिंदुओं से किया जा सकता है। सबसे पहली इसकी जो विशेषता है वो ये निकल कर आती है कि यह ब्रिटिश संविधान है जो अलिखित संविधान है। सबसे पुराना और सबसे पुराना लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो ब्रिटेन का संविधान है वो भारत की तरह लिखित नहीं होके अमेरिका की तरह लिखित नहीं होके अलिखित संविधान है। अमेरिका संविधान के विपरीत ब्रिटिश संविधान अलिखित है। यूनाइटेड किंगडम में सरकारी अधिकारों के विवरण और प्रयोग को निर्धारित करने वाले अधिकांश सिद्धांत लिखित नहीं है। ब्रिटिश संविधान का केवल आंशिक भाग ही लिखित दस्तावेज में है। ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास हुआ है, यह अधिनियमित नहीं है। यह इतिहास की देन है और क्रमिक विकास का परिणाम है। यह संयोग तथा बुद्धिमत्ता की संतान है। यह स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील संविधान है। अतः अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में एल.एस. एमरी कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान कानून, पूर्ण क्रमिकता तथा परंपरा का मिश्रण है। ब्रिटिश संविधान के अलिखित होने के कारण और अन्य विशेषताएं इसकी निकल कर आते हैं कि लिखित नहीं है तो फिर ये चलता किस आधार पर है। इनकी अन्य विशेषताएं हैं कि ब्रिटिश संविधान परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान के अधिकांश मूल तत्व का संगठन परंपराएं करती हैं। ये राजनीतिक व्यवहारों के अलिखित सिद्धांतों तथा संवैधानिक व्यवहार का प्रथागत आचरण है जिनका विकास समय के दौरान हुआ। जे.एस. मिल ने इनका वर्णन संविधान की अलिखित नीति वचन के रूप में किया है, परंतु कानूनों के विपरीत इनको न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं मिलती और न ही न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों में ये परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चूंकि उनको परंपरा और जनमत का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए आमतौर पर उनका पालन किया जाता है। ब्रिटेन की कुछ जानी मानी परंपराएं इस प्रकार है। राजा या रानी को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर करना चाहिए। ये वहाँ लिखित नियम नहीं होके एक परंपरा है। अगला, राजा को प्रधानमंत्री पद पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत रखने वाली पार्टी के नेता को नियुक्त करना चाहिए जबकि इंडिया में ये नियम है, कानून है, संविधान में इसका उल्लेख है। ब्रिटेन में ये परंपरा है, अभी तक परंपरा चली आ रही है। राजा को संसद के निचले सदन की समाप्ति प्रधानमंत्री की सलाह से
करनी चाहिए। राजा को संसद द्वारा पारित तमाम अध्यादेशों को अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होना चाहिए। ये समस्त परंपराएं हैं जो वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख आधार हैं, जिनकी जननी ब्रिटेन मानी जाती है। और अब उसके बाद में जो जिन देशों ने संसदीय व्यवस्था अपनाई है, उन जो ब्रिटेन में जो परंपराएं पनपी थी और उनके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, शासन व्यवस्था में जिन्होंने स्थान लिया था, उनको वर्तमान के देशों में के संविधानों में स्थान दिया गया है और उनको संवैधानिक दर्जा देकर संसदीय प्रणाली का प्रमुख आधार माना जाता है, जो कि ब्रिटेन में परंपराओं के माध्यम से पनपी थी। अगली विशेषता है कि महान अधिकार पत्र है, उसके आधार पर ब्रिटेन का संविधान चलता है। इनको संवैधानिक घोषणा पत्र या संवैधानिक सीमा चिन्ह भी कहा जाता है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज सम्राट की शक्तियों और नागरिकों की स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं। ब्रिटिश संविधान की कुछ मूल पक्षों पर अधिकार उनका उल्लेखनीय प्रभाव है। इन अधिकार पत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार पत्र हैं, जिनके द्वारा वहाँ के शासकों पर कुछ सीमा चिन्ह हैं। उनमें प्रमुख है मैग्ना कार्टा 1215, पिटीशन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689 और अन्य भी अधिकार पत्र हैं, जिनके आधार पर उनके शासकों पर कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इसकी ब्रिटिश संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।